चूनर का दाग और डाकू लहरा से क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये पल। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। ताज सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम चम चमके, दम दम चमके ये दरबार। सुहाना चम चम चमके, दम दम चमके ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। ताजी खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ये सरकार। ताजी खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ये सरकार। खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। आजा चमके मंत्री चमके, चमक रहा सारा दरबार। आजा चमके मंत्री चमके, चमके सारा ये दरबार। क्या चमके मंत्री चमके, चमके सारा ये दरबार। चमके मंत्री चमके, चमक रहा सारा दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। शिवाई जी सर। जाओ इन गंजनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जो आज्ञा हुजूर की। कंचनियों, महाराज के आज्ञा अनुसार महाराज जी को आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना पुरस्कार लेकर यहाँ से रुखसत हो जाइए।
मंत्री कृपाल सिंह, मृदान सम्राट, ये बताओ कि इस वक्त हमारे चुनारगढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? राजन, प्रजा खुशहाल है। रिया में कोई परेशानी नहीं है राजन। यहाँ की चुनारगढ़ की प्रजा हर दौर से खुशहाल है राजन। आपके नाम की जय जयकार करती है राजन। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। महाराज, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। लेकिन मंत्री कृपाल सिंह महाराज, ये हमारी पूरी रियासत जानती है कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई, और जिस वक्त हमारी महारानी का स्वर्गवास हुआ है उस वक्त हमारी बेटी गुलशन सिर्फ 6 महीने की थी, लेकिन उसकी परवरिश करने वाला कोई नहीं था, हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। लेकिन धन्य है वो सेनापति यशपाल सिंह की पत्नी सुंदरी का कि जिसने हमारी बेटी को अपनाया है, हमारी बेटी को पाल पोस करके सयानी कर दिया। मंत्री कृपाल सिंह, मैं 24 घंटे यही सोचता हूँ कि काश अगर ऊपर वाला मुझे बेटी की जगह कोई बेटा दिए होता तो एक दिन हमारे ना रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस होता, हमारे ना रहने के बाद हमारी शाही महल में दीपक जलाने वाला होता। लेकिन मुझे अफसोस है कि ऊपर वाले ने मुझे बेटा नहीं बल्कि बेटी दिया है। महाराज, कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है, और महाराज फिर ईश्वर ने आपको पुत्र नहीं दिया तो पुत्री जरूर दिया है। इसे महाराज आप अपने आप में धैर्य रखिए। तो रंज करिए न अपने जिगर दरमिया, रंज करिए ना कि रंज करिए न अपने जिगर दरमिया, लिखा विधि का कोई मेट पाता नहीं, पुत्र व पुत्री में है कोई अंतर नहीं, इस कदर कोई दिल को दुखाता नहीं। पुत्र है पुत्री में कोई अंतर नहीं, इस कदर कोई दिल को दुखाता नहीं। महाराज आप धैर्य रखिए और राज हमारी गुलशन पे भरोसा कीजिए। महाराज कहते हैं कि जो इस युग में पुत्र कार्य नहीं कर पाते वही कार्य पुत्री अवश्य कर दिखाती है। इसे महाराज आप राजकुमारी गुलशन पे भरोसा रखिए। राजन, एक दिन इस सोनारगढ़ की मलिका राजकुमारी गुलशन ही कहलाएगी। आप क्यों फिक्र करते हैं राजन? हाँ मंत्री कृपाल सिंह, बेटी के सिवा और कौन है दूसरा हमारे इस ताज और तख्त को लेने वाला? हाँ महाराज। लेकिन मंत्री कृपाल सिंह महाराज, आज काफी दिन बीत चुके हैं। हमारा बहादुर सेनापति यशपाल सिंह
वो सीमा से राज दरबार नहीं आए, न तो मुझे अपने सीमा का कोई समाचार मिला है। तो क्या देश है राजन? इसलिए इसी वक्त फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। आपका खुश रखो फिर राजन। और ये आ गए श्यामलाल भाई झबरापुर निवासी। इस सीन पे 20 रुपए का इनाम पारित किया था। सिपाही आ इधर। सिपाही सेनापति यशपाल सिंह को फोन करो और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर। ओ भाई जी इतने आओ। ओ की गल है? साहब का नंबर दसो यार। ओए साहब का नंबर दसो। साहब का नंबर? हाँ। और तुझे मालूम नहीं है क्या यार? हमको क्या पता यार। ओ साहब से बोल रहे हो। साहब का याद हो यार। साहब सेनापति जी का नंबर क्या है? मालूम नहीं है। पता कहाँ हमका नंबर रहा वो वाला सिम ही बदल दी। सिपाही हाँ यशपाल सिंह का नंबर नोट करिए। हाँ। यशपाल सिंह का नंबर है 22600 का कहिन हो? का कहिन तो हम न तो ना हम नहीं यार। नंबर आए तो हम न तो ना हम। साहब हम 50 में 5 बार फेल हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। पता नहीं आप का कह लेगे तो हम न तो ना हम। समझ नहीं पावा ठेठ देहाती में बताओ। आप हिंदी में बता दीजिए। 22600 ओ 22600 नहीं ठीक है। अबे तो कहा तो हम न तो ना हम। अबे इंग्लिश चो करे लागे। अबे आई एम पढ़ा लिखा लड़का। यू आर लंठ कमार है एकदम। अरे यार हम हाई स्कूल पास हैं। तुम हाई स्कूल पास हो? हाँ। हम तो लिंटर फेल हो गए। लिंटर नहीं तो स्लेब। इंटर इंटर इंटर। नंबर बताओ। फिर भूल गए हो। चलो उल्टा सीधा लगाई अंतिम का जाई और का हो लगाओ। बर्रा हुआ का बर्रा हुआ। हाँ 4 से जा रहा घंटा यार। हेलो। हेलो। हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनोचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति यशपाल सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब आपको महाराज किसी कारण बस दरबार में याद किए और हुक्म दिए कि जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। कोई जरूरी काम? जी साहब कोई जरूरी काम है इसलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। सर अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया है। ओके। मर रहा है नहीं। फरमाइए हुजूर, किस याद किया? सेनापति यशपाल सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा श्रेष्ठ से राज दरबार में बुलवाया है।
आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? तो अपने पति को लाओ बुला, कहना गुलशन को भी साथ में लाएगी। आज से मेरी बेटी रहेगी यहाँ, मुझसे नाम को दर्जी पावेगी। जिससे मेरी बेटी रहेगी यहाँ, मुझसे नाम को दर्जी पावेगी। यशवंत सिंह, जाकर के अपने पति से कहो कि महाराज तुम्हें बुलाए और साथ में हमारी बेटी गुलशन को भी लेकर आएंगी। महाराज, मैं आपके हुक्म का पालन करूंगा। शाहजहां का हूँ फौरन बुलाने उसे शाहजहां फौरन बुलाने उसे आपका हुक्म जाकर सुनाऊंगा मैं। दिल में चिंता न करिए भाई महाराज जी, सुंदरी को अभी साथ लाऊंगा मैं। आप चिंता न करिए भाई महाराज जी, सुंदरी को अभी साथ लाऊंगा मैं। महाराज, मैं जा रहा हूं और सुंदरी और साथ साथ बेटी गुलशन को लेकर आपके समक्ष पेश हो रहा हूं। मंत्र कृपाल से सुंदरी ने हमारी बेटी की परवरिश किया है, क्यों नहीं राजा? लेकिन आज तक हमने सुंदरी के विषय में कुछ नहीं सोचा। लेकिन आज सुंदरी ने जो हमारी बेटी को पाल पोस करके सयानी कर दिया है, हम उसके बदले में अपना पहाड़ी का किला सुंदरी को इनाम में देना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आपके फैसले से हर वसर शुक्रगुजार है। केवल राजन सुंदरी के आने का इंतजार है। जैसा हुक्म राजन। महाराज, बेटी गुलशन कॉलेज गई हैं, वो मौजूद नहीं और सुंदरी आपके समक्ष पेश है। सुंदरी, आज तुम्हारा एहसान हमारे सर पे है। तुमने हमारी बेटी की परवरिश के लिए अपने बेटे का कुछ भी ख्याल नहीं किया। निकला था जब उस समय सिर्फ गुलशन थी 6 माह की, तूने पाला या जब किस तरह सुंदरी पुत्र सुंदर की कुछ भी न परवाह की।
सुंदर के कुछ भी न परवाती। सुंदरी, आज मैं तुम्हारे एहसान से दबा जा रहा हूं। राजन, इसमें एहसान क्या बात है? मैं तो आपकी देश एक दासी हूं। जो मेरा फर्ज था वो मैंने कर दिखाया है। साहर नारी का फर्जी होता यही, साहर नारी का फर्जी होता यही, मैंने अहले वफा कर अता कर दिया। साथ बेटे के गुलशन पाला अगर, साथ बेटे के गुलशन पाला अगर, हुक्मरा साथ में क्या कमाल कर दिया। साथ बेटे के गुलशन पाला अगर, हुक्मरा साथ में क्या कमाल कर दिया। सुंदरी, तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया है, लेकिन आज मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूं। सुंदरी, तुमने अता फर्ज कर दिखाया है। सुंदरी, तुमने अता फर्ज कर दिखाया है, और तुमने नाम में पहाड़ी का किला पाया है। मेरी बेटी गुलशन की तुम ही एक माता हो। मेरी बेटी गुलशन की तुम ही एक माता हो, और एक देवी समान भाई तुमने कर दिखाया है। तुच्छ नारी हूँ मैं, अदना गुलाम की राजन। तुच्छ नारी हूँ मैं, अदना गुलाम की राजन। आपके हुक्म का पालन ही कर दिखाया है। कभी गुलशनी उम्र में जब बड़ी हो जाएगी, पूरे आवाम की तकदीर बदल जाए।
मैंने बेटी गुलशन की सिर्फ परवरिश की। मैंने कभी उसे अपना दूध नहीं पिलाया, पाल पोस कर इतनी बड़ी कर दिया। सुंदरी, तुमने आज हमारी बेटी के साथ वह हमारे साथ में जो कर दिखाया है, आज के युग में कोई भी नारी, कोई भी स्त्री वो किसी के साथ नहीं करेगी। और जिस तरह से हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन है, उसी तरह तुम भी एक हमारे बेटी के समान हो। आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम्हारे लिए हमारे साई महल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। यशपाल सिंह। महाराज, पैदा बेटी को मैंने किया है, लेकिन बेटी की परवरिश तुम लोगों ने किया है। मुझे पसंद हो कि हमारे न रहने के बाद हमारी बेटी की तरफ वह हमारी चुनारगढ़ रियासत की तरफ कोई भी शख्स अपनी कड़ी नजर उठाकर देख न सके। मुझे पसंद हो ताकि मरने के बाद हमारी आत्मा को शांति मिले। महाराज, ईश्वर न करे ऐसा हो। और फिर गुलशन मेरी बेटी है, मेरी बेटी, और बेटी की तरफ कोई आंख उठाए मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। महाराज, मैं शपथ खाकर कह रहा हूं, बेटी की तरफ, चुनारगढ़ रियासत की तरफ, शाही महल की तरफ अगर किसी ने आंखें उठाई तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो उसके कदम को काट कर। शाबाश मेरे बहादुर, जाओ अपने बीवी बच्चे को साथ ले लो और अपने बीवी बच्चे को पहाड़ी किले पर छोड़कर तुम सीमा के लिए रवाना हो जाना। लेकिन हाँ, हमारी बेटी जब कॉलेज से वापस आए तो हमारी बेटी को हमारे पास तक पहुंचा देना। जाओ यशपाल सिंह, अपने बीवी व बच्चे को लेकर पहाड़ी किले पे, और पहाड़ी किले पे छोड़कर फज्र होते ही सीमा के लिए रवाना हो जाना। क्योंकि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मंत्री कृपाल सिंह दुश्मन को कभी कमजोर व हीन नहीं समझा। और जब तक ये यशपाल सिंह है, कोई दुश्मन, कोई आतंकवाद कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। मंत्री कृपाल सिंह, महाराज, सुंदरी का ये एहसान हमारे सर पे। सुंदरी ने हमारे साथ में बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। क्यों नहीं? आज हमने सुंदरी को अपना पहाड़ी का किला इनाम में दे दिया। और मंत्री कृपाल सिंह, तुम्हें भी बहुत बड़ी खुशी हुई होगी, क्योंकि हमारी चुनारगढ़ रियासत के अगर अंदर है कोई खूबसूरत तो वो पहाड़ी का किला है। तुम अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। चौके राजा सिपाही, राज दरबार का मेन गेट बंद कर दो। हेलो, और ये आ गए सोहन भाई।